परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1157 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम बढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1 पद 9। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परमेश्वर का वचन ये बात स्पष्ट कहता है कि जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार का तिरस्कार किए हैं वे सभी अनंत विनाश अथवा अनंतकालीन नरक के भागीदार हो जाएंगे। पढ़ी गई पद में नरक की कुछ भयानकताओं का जिक्र पौलुस ने हमें स्मरण दिलाया है। नरक की सबसे बड़ी भयानकता क्या होगी? क्या वहां की आग, वहां के अंधकार, वहां के अकेलापन, ना मरने वाले कीड़े मकोड़ाए? क्या है नरक की सबसे बड़ी भयानकता? वास्तव में वहां की आग, अंधकार, अकेलापन आदि नरक की भयानकताओं को बढ़ाते तो है ही, पर नरक की सबसे बड़ी भयानकता प्यारो ये कुछ भी नहीं है। नवी पद जहां शुरू होता है वहां इस प्रकार लिखा है, वे प्रभु के सामने से, और पद इस प्रकार समाप्त होती है, दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। नरक की सबसे बड़ी भयानकता एक प्रेमी परमेश्वर की अनुपस्थिति है। The extreme fierceness of the hellfire is nothing else but the absence of a loving God. इस संसार के सभी उन लोग जो तथाकथित धर्मों और कर्मों के नाम में जो मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है जीवित, सच्चा एवं प्रेमी परमेश्वर का इनकार किए, वे सब एक दिन नरक में रहकर ये जानेंगे कि प्रभु यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, पर उनके पास उस समय उस आग से बचने का कोई विकल्प ही नहीं होगा। परमेश्वर के पास वापस आने का कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो फूट फूट कर रोने के अलावा उनके पास अन्य क्या विकल्प रहेगा? इससे बढ़कर जब वे ये जानेंगे कि ये परमेश्वर उनसे अपना प्राण से ज्यादा प्रेम किया था, इसलिए जगत में मनुष्य बनकर आकर सनातन होने के बावजूद भी मनुष्य बनकर मृत्यु सही, तो मनुष्य की मृत्यु थी, नरक का दंड था, वे और भी कितने बिलक बिलक कर रोएंगे। एक बार उस परमेश्वर के पास आने के लिए क्या उनकी आत्मा उस समय ना तरसेगी? बिल्कुल। परंतु नरक की भयानकता यह है कि एक बार जो नरक में पहुंचा उनको दोबारा परमेश्वर के पास आने का कोई विकल्प ही नहीं होगा। इस संसार में अपनों को मृत्यु के द्वारा खोने वाले लोग जब ये जानते हैं या ऐसी सोच भी उनके हृदय में आती है कि फिर वे कभी उन मृतक प्रिय लोगों को दोबारा नहीं मिल पाएंगे, उनकी मानसिक अवस्था कितनी बुरी होगी, वे कितने दुखी हो जाएंगे। परंतु नरक पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति इससे भी भयानक मानसिक तनाव से गुजरने वाला है, क्योंकि आज जो शायद जो सुसमाचार का इनकार करके ये सोचते हैं कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, वे परमेश्वर को नहीं पहचानने के कारण वास्तव में सुसमाचार का इनकार कर रहे हैं। परंतु उनमें से प्रत्येक नरक की ओर जाने के पूर्व ये जानकर अंगीकार करके कि यीशु ही प्रभु है और उनकी आराधना करके तभी नरक की ओर जाएंगे। रोमी 14:11। ये जानकारी ही कि नरक में अब उससे प्रेम करने और उनकी रक्षा करने के लिए वो प्रेमी परमेश्वर नहीं होगा, नरक की सबसे बड़ी भयानकता होगी। इसलिए मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब तक प्रभु यीशु के द्वारा मानव जाति को नरक से बचने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई उसको अंगीकार नहीं किया, विलंब नहीं कीजिए। यीशु मसीह से अपने पापों को कबूल कर प्रभु को अपने दिल में बुलाइए और अनंत विनाश से बचकर अनंतकालीन स्वर्ग का भागीदार हो जाइए। मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों,
आप प्रभु को हृदय से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु का प्रेम चखने के लिए आपको वर्तमान संसार में अवसर मिला, क्योंकि आप इस भयानक नरक में अब जाने वाला नहीं है। परमेश्वर से दूर हो करके अनंत काल के लिए त्यागा जाने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर को आज सुबह हृदय से धन्यवाद दीजिए, उनके प्रेम को एक बार और स्मरण करके घुटने टेक कर उनको धन्यवाद अर्पण कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।